हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर यूपी-टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आइए आज चलते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है बसंत ऋतु में। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है बसंत ऋतु में। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई है इसकी। ओजोन परत को मापने की क्या इकाई है? डॉप्सन। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिमी की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर। यदि पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध ओजोन परत की जो मोटाई होती है कितनी होती है, तो 0.01 मिमी। आइए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस क्या कहलाती? ओजोन। इसका सूत्र याद रखना है आपको, ओजोन 3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें, पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं। जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में है एक खतरनाक प्रदूषण जो यानी सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है ओजोन परत। आगे सूर्य से निकलने वाली तरंगें हैं सूक्ष्म तरंगें, जैसे कि गामा, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें इत्यादि। पृथ्वी से परावर्तित तरंगें होती हैं दीर्घ तरंगें। क्षोभमंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तापमान गिरावट की यह औसत दर क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है तापमान की सामान्य गिरावट की दर। पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर जाने पर वायुमंडल दाब तीव्रता से क्या होता है? घटता है। मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। क्षोभमंडल इंग्लिश का, या जो इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको आपको नेम याद रखना है। वायुमंडल की उड़ानों के लिए आदर्श परत होती है समताप मंडल। क्या होती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। आइए इसकी संरचना देखते हैं। तो वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से होती है, आपको डायग्राम याद रखना है अपने दिमाग में। सबसे पहले आता है आपका क्षोभमंडल, जो सबसे निचला परत होती है जैसे, तो ये होती है क्षोभमंडल। यहाँ पर क्या होता है, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है होती है। रेडियो तरंगों का प्रेषण होता है इसमें। इसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल। तो आपको याद रखना है ओजोन मंडल किस किस मंडल के मध्य में पाया जाता है? आपका क्षोभमंडल तथा समताप मंडल के बीच में पाया जाता है आपका ओजोन मंडल, यानी जिसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। देखिए 8 किलोमीटर आपको रखना है क्षोभमंडल। उसके बाद 50 किलोमीटर तक रहता है समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक रहता है मध्यमंडल, 640 किलोमीटर तक रहता है बहिर्मंडल। आपको याद रखना है बहिर्मंडल में क्या होता है, जो उल्का पिंड आते हैं वह क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। और रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वह भी आपका आयनमंडल उसके बाद क्या होता है? बहिर्मंडल पर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी इससे संबंधित, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है। ये होता है आपका मध्यमंडल के ऊपर यानी बहिर्मंडल में। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, उल्कापिंड इस मंडल में आने पर जल जाते हैं। कौन सा मंडल कहलाता है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी और उल्कापिंड इस मंडल में आने पर जल जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशाएं कौन से मंडल में होती हैं? आपकी समताप मंडल में। 18 किलोमीटर लगभग विषुवत रेखा पर पाया जाता है। यदि ध्रुवों पर पूछा जाए तो 8 किलोमीटर किसकी? क्षोभमंडल की। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होती है? कमी होती है। आपको यह भी याद रखना है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रित करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन पर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल फॉर्मन ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सेकले ने।
क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों से शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। स्ट्रेटोस्फीयर छुमंडल परत का नामकरण किया था लियोन फिलिप टेस्लेक डी बोर्ड ने। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो गैस की कमी होगी, वह है ऑक्सीजन। अब आपके लिए आगे की क्लासेस में बताया जाएगा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते रहिए और आप लोग रेगुलर चैनल पर आइए और महत्वपूर्ण नोट्स नोट करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।